नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ मानव तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दुरूद भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको सलात गौसिया की बरकतों का अमरात के बारे में बताएंगे कि आप किस किस्म की परेशानी में मुब्तला हो, औलाद नाफरमान हो, आपस जिन्नात का साया हो, पैसे का मसला हो, कर्ज का मसला हो, रिज़्क़ में बरकत ना हो, घर में बरकत ना हो, अगर जो भी आपकी हाजत हो, कारोबार में बंदिश हो, तो आप सलात गौसिया जाते हैं। सलात गौस पढ़कर देखें कैसे आपके मसाइल हल होते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें ताकि आपको सलात गौसिया पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए। नाज़रीन, हज़रत शेख अब्बुल फतह अल हरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने चंद रातें हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में गुजारी। मैंने आप रहमतुल्लाह अलैह का मामूल देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह एक तिहाई रात नवाफिल पढ़ते रहते, फिर इस ज़िक्र अस्कार में मशगूल रहते। इसके अलावा भी चंद वज़ाइफ पढ़ते रहते। शेख अब्बुल फतह हलवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने देखा कभी आप रहमतुल्लाह अलैह का जिस्म कमज़ोर हो जाता तो कभी आप सेहतमंद हो जाते। आप कभी मेरी आंखों के सामने गायब हो जाते तो थोड़ी देर बाद ज़ाहिर भी हो जाते थे। कुरान मजीद इतना पढ़ता है जहाँ तक कि रात का दूसरा हिस्सा भी गुजर जाता है। लम्हा ब लम्हा सजदा करते और देर तक लंबा सजदा करते। फिर तहज्जुद अदा फरमाते, फिर तुलूह फजर तक आप मुराकबा और मुशाहदात में मसरूफ़ रहते। फिर नहायत आज़ी और तवज्जो के साथ दुआ करते। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 25 सालों तक जंगलात और वीरानों में बात और रियाजत की है और 15 साल तक मैंने इशा की नमाज इस तरह अदा की है कि पूरा कुरान मजीद पढ़ लेता और एक पाँव पर खड़ा रहता। एक दिन मेरे नफ्स ने कहा कि हर वक्त इबादत करते रहते हो, आराम नहीं करते। तो मैंने नफ्स की बात को अपने लिए खतरा समझा, तो मैं एक पाँव पर खड़ा हो गया और सारी रात कुरान मजीद एक पाँव पर खड़ा होकर पढ़ा। इसीलिए अल्लाह पाक ने आपको तमाम औलिया कराम का गौस बनाया है। सुभान अल्लाह। आज नाज़रीन, हम आपको सलात गौसिया पढ़ने के तरीके की तरफ आते हैं। नियत करनी है तुरकत नमाजी नवाफिल सलात इसरार, वक्त मद मगरब और मुतर काबा शरीफ। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इस नमाज के पढ़ने के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस नफल नमाज की तारीफ़ बयान करूँ तो काफ़ी होगा कि अगर मैं इस नमाज को अपनी ज़िंदगी में 500 मरतबा अदा की है तो ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मौका भी ना आया होगा कि मुझे नाकामी हुई होगी, क्योंकि मेरे पास जब भी कोई परेशानी में मुब्तला शख्स आता है तभी मैं उसे इस नफली नमाज पढ़ने की तलकीन करती हूँ। इस नमाज को पढ़ने के बाद अक्सर लोग अल्हम्दुलिल्लाह का जवाब देते हैं कि मुश्किलात दूर हो गई और ज़िंदगी आसान हो गई और परेशानियाँ ख़त्म हो गई। इस नमाज का तरीका फ़िज़ान औलिया में भी मौजूद है। इस नमाज का फ़ायदा वही लोग हासिल करते हैं जिनके दिल में औलिया कराम रहमतुल्लाह अलैह का एहतराम और अदब हो। हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह जिस किसी ने भी मुसीबत और परेशानी में उनसे फरियाद की तो मुसीबत जाती रही। जिस किसी ने भी सख्ती के वक्त उनका नाम पुकारा वो सख्ती जाती रही। जो कोई मेरे वसीले से यानी गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से अपनी कोई हाजत बयान करता है तो वह हाजत ज़रूर पूरी होती है। नाज़रीन, अपने नियत के बारे में भी जान लिया और इसके फ़ज़ाइल भी सुन लिए। अब पढ़ने कैसे हैं वो तरीका समझ लिया। नियत करने के बाद सुबहान अल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़नी है। इसके बाद सूरह इखलास 11 मरतबा पढ़नी है। इस तरह एक रकत मुकम्मल कर लेनी है। फिर दूसरी रकत में अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ के बाद सूरह इखलास फिर 11 मरतबा पढ़नी है। इस तरह नमाज मुकम्मल करने के बाद हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम का तोहफ़ा भेजना है। इसके बाद आपने 11 कदम बगदाद शरीफ की तरफ चलना है और हर कदम पर आपने हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सदके दुआ करनी है अल्लाह पाक से। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजत पूरी होगी और हर दुआ कबूल होगी। बगदाद शरीफ की सिमत कैसे मालूम करनी है। बगदाद शरीफ की सिमत शुमाल मगरिब की जानब तकरीबन दरमियान में है। काबा की तरफ मुँह करके जब खड़े होते हैं तो दाएं तरफ शुमाल मगरिब है और शुमाल मगरिब के तकरीबन दरमियान में है सिमते बगदाद शरीफ। बगदाद शरीफ तरफ 11 कदम चलना है और हुज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के सदके अल्लाह पाक से अपनी हाजत के पूरा होने की दुआ करनी है। आपके दिल में जो भी हाजत हो, आप जो भी मांगना चाहते हो, परेशानी को दूर करना चाहते हो, आपकी औलाद नाफरमान हो, रिज़्क़ में बरकत नहीं है, घर में बरकत नहीं हो रही, आपकी औलाद नहीं है, औलाद मांगना चाहते हो, और अगर जो भी आपकी दिली हाजत हो, जो भी आप मांगना चाहते हैं
हज़ूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के वसीले से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को ज़रूर पूरा फरमाएंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन औलिया करम रहमतुल्लाह अलैह का ज़्यादा से ज़्यादा अदब व एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए और साथ ही हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ात से दुरूद सलाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नज़र व शाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सवा आमीन बिजाह नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।